हमारे पापा का मर्डर हुआ है। कैसे? उनकी पहली पत्नी के बेटों ने किया है। कई बार मारे पीटे सब ज़मीन को लेके। उसके बाद से पापा ने कई एफआईआर दिया समदेवरुआ थाने पे। एसपी के पास हम पापा के साथ गए थे। वहाँ बोले भी थे कि हमारी जान को खतरा है हमारे ही बेटों से। तो वो कहे ठीक है हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अभी 14 तारीख को पापा को मार के यहाँ राइस मिल थी हमारे घर से थोड़ी दूर पे, वहाँ पे मार के छोड़ दिया गया। हम सब पहुँचे तो हमारे सामने ही ट्रैक्टर से कुचल के सब उस साइड चले गए और हम पापा को उठाए। साथ में उनकी चप्पल मिली, वो भी हमने उठाया। उसके बाद हम पापा को लेके हॉस्पिटल गए गोरखपुर। कई जगह पे हमने उनको एडमिट करवाने की कोशिश की, लेकिन मर्डर का मामला सुन के कोई नहीं कर रहा था। फिर हम सब ने कहा कि ट्रैक्टर से कुचला गया है, सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किए। अगली सुबह उनकी मृत्यु हो गई। और जब हम थाने पे कॉल किए तो वो समदेवरुआ से गए सब। उसके बाद हमने बताया तो हमारी बातें नहीं सुन रहे थे। समदेवरुआ वाले कह रहे थे हमको ये नहीं जानना है किसने मारा है, हमको ये बताइए कैसे मरे हैं। नंगे थे, कपड़े में थे, आप लोग उठाएं तो खून से लथपथ थे कि मिट्टी पे थे। वो उनका नाम है रामज्ञा सिंह और एक और थे अमित। ये दोनों उल्टे सीधे हमसे सवाल किए और उसके बाद से अगली सुबह यही कि आपके पापा हमें नहीं जानना किसने मारा है, हमें ये जानना है कि वो कैसे मरे, ज़मीन पे थे कि रोड पे थे, नंगे थे कि कपड़े में थे, खून से लथपथ थे या ठीक थे, जिंदा आपने उठाया या मर गए थे, ऐसा सवाल किए। और उसके बाद से जो उनका मन किया लिखे और मेरे भाई से वहाँ पे नाम लिखवा लिए और लेकर उसके बाद भेजे हमें पीएम के लिए महाराजगंज। जब महाराजगंज गए फिर जो कुछ हुआ वहाँ पे फिर वो लेके चले गए, बॉडी हमें दे दी और कहें जाइए अंतिम संस्कार करके थाने पे आइएगा। फिर हमें रात हो गई, 10 बज गए। हम अगली सुबह गए तो हमने पूछा वो सब कहाँ हैं, तो गाली देने लगे। कह रहे हैं साले ज़मीन बिचवाओगे, भाई को भी गाली दिए मुझे भी, ज़मीन बिचवाओगे तो हत्या नहीं होगा, यहाँ से भाग जाओ, हम कुछ कोई तहरीर नहीं लिखेंगे। फिर हम बुलाए, बुला के जो भी थे हमारे उनसे हमने कहा ये सब बताए। फिर हम वकील वहाँ गए महाराजगंज, एसपी ऑफिस गए यही बातें लेके कि सर ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ है। वहाँ पे हमने एप्लीकेशन दिया। फिर सीओ सर के पास गए, वहाँ भी हमने बताया। फिर वहाँ से हम गोरखपुर गए, वहाँ पे वो दबाव डाले। फिर इन्होंने 302 लिखा और फिर हमसे कहें अगली 25 तारीख को 302 लिखे और कहें कि 3,20,000 तुम्हारे विपक्षी ने दिया है, 5 दोगी तो 302 बना रहेगा, नहीं 304 ए कर देंगे, दौड़ती रह जाओगी, कोई हमारा कुछ कर नहीं पाएगा, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। कौन बोला था? रामज्ञा सिंह वही बोले थे हमसे। किए थे हम एप्लीकेशन लेके एसपी सर के पास गए, सीओ सर के पास गए, हम दोनों जगह एप्लीकेशन दिए हैं। उसकी एक कॉपी हमारे पास भी पड़ी हुई है। कप्तान साहब क्या कहे आपसे? कप्तान सर कह रहे हैं कि सीओ सर से मिल लीजिए और ये एक्सीडेंटल मामला है। हम कहें बताइए सर एक्सीडेंटल मान लीजिए क्योंकि हमने खुद कुचलते हुए देखा है, तो हमारी बातें साइड करिए। ये बताइए वो एक्सल बाइक से गए थे जो छोटी सी बाइक है, बाइक पे एक खरोच नहीं आया है, बाइक एक जगह खड़ी है और मेरे पापा दूसरे साइड खून में लथपथ थे, ऐसा कैसे हो सकता है? उनके कपड़े नहीं फटे हैं, कपड़े शरीर से उतर गए हैं। और हमने जो चप्पल वहाँ से उठाया है वो अस्फाक का चप्पल है। आप उसका फॉरेंसिक जाँच भी करवा सकते हैं, वैसे पता चल जाएगा किसका। हमारी बातें वो नहीं सुने, कहे सीओ से मिलिए। सीओ सर से भी हमने कहा तो कह रहा है ठीक है हम पैरवी करते हैं, लेकिन कुछ अभी तक हुआ नहीं।